नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस और एक नए सेशन में। जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे इस सेशन में चल रहे थे हमारी संधि, और आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। और दीर्घ संधि के बारे में ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और कम से कम 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसलिए आप क्लास से जुड़ रहिए। और जो भी इस क्लास से यदि चैनल से कोई पहली बार जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए पढ़ते हैं। दीर्घ संधि हमारी जो है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का दूसरा नाम क्या है आपका? सवर्ण संधि। इस दीर्घ संधि को भी क्या कहते हैं? सवर्ण संधि भी कहते हैं, क्योंकि सवर्ण संधि और दीर्घ संधि दोनों क्या है? एक ही नाम है। क्वेश्चन यदि आपसे दीर्घ संधि ना पूछ करके आपका सवर्ण संधि पूछे तो आप एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको दोनों ही नाम याद रखने होंगे। दीर्घ संधि और सवर्ण संधि दोनों एक ही नाम है। चलिए इसके सूत्र के बारे में देखते हैं। इसका सूत्र क्या कहता है? इसका जो सूत्र है वो ये कहता है कि अकय सवर्णे दीर्घ, अर्थात अकय सवर्णे दीर्घ। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपका जो है सवर्ण अचि परे पूर्व परयो दीर्घ एकादेश स्यात्। ये क्या कहता है कि सवर्ण अचि यानी सवर्ण अच, अचि माने आपके स्वर, यानी सवर्ण, सवर्ण माने समान। सवर्ण का मतलब होता है समान। यदि समान अच हो, यदि परे भी हो और पूर्व भी हो, सवर्णे अचि यानी समान अच हो, परे और पूर्व, परे परे और पूर्व दोनों जगह क्या हो? सवर्ण हो यानी समान अच हो, तो पूर्व पूर्व परयो दीर्घ एकादेश स्यात्। तो पूर्व और पर यानी पूर्व और पर जो वर्ण है उनका क्या आदेश हो जाता है? आपका दीर्घ आदेश हो जाता है। अकय सवर्णे दीर्घा, अकय सवर्ण के दीर्घा का मतलब होता है जो अक प्रत्याहार के वर्ण है आते हैं यदि हम संधि करते समय, और यदि वही अक प्रत्याहार वर्ण के यदि सामने आए और पूर्व भी आए, दोनों जगह आए, तो उनका जब हम संधि करते हैं, योग करते हैं, तो उनका क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है, सवर्ण आदेश हो जाता है। अब अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं जरा देख लेते हैं। अक प्रत्याहार में आपके आ आएगा, ई, आ, ई, ऊ, री और लरे, इनके दीर्घ वर्ण भी आपके अक प्रत्याहार में आते हैं। तो को सूत्र हमारा क्या कहता है कि अकय सवर्णे दीर्घा, यानी अक प्रत्याहार, यदि अक प्रत्याहार आपका इधर भी है और अक प्रत्याहार के यानी वर्ण इधर भी हैं और आपके इधर भी हैं, तो दोनों की जब हम संधि करेंगे तो क्या होगा? आपका उसी वर्ण का क्या होगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश। इसलिए इसको दीर्घ संधि भी कहा गया है। और सवर्ण संधि इसलिए कहा गया है क्योंकि क्योंकि पूर्व में भी क्या होते हैं? अक प्रत्यय होते हैं, और पर में भी क्या होते हैं? अक वर्ण होते हैं। यानी पूर्व में भी अक वर्ण होंगे और पर शब्द में भी अक वर्ण होंगे, यानी समान वर्ण होंगे। सवर्ण संधि इसलिए कहता है क्योंकि समान आने चाहिए, इसलिए इसको सवर्ण विसंधि कहते हैं। और उदाहरणों से समझ लेते हैं। उदाहरण दिया है, यानी जैसे कि अक प्रत्याहार में जैसे आ है, तो आ आए अथवा बड़ा आ आए। यदि आ अथवा दीर्घ आ आए, यदि हम आ और दीर्घ आ के साथ यदि हम ह्रस्व आ और दीर्घ आ इनकी संधि करते हैं, इनको जोड़ते हैं, तो क्या होगा? आपका दीर्घ आ होगा। क्या होगा? दीर्घ आ। अब देखिए यहाँ पर ह्रस्व आ है और दीर्घ आ है। इनमें से यदि कोई एक वर्ण आता है ना, एक वर्ण आता है और उसके बाद में यदि ह्रस्व आकार आए या दीर्घ आकार आए, कोई सा भी वर्ण आए, तो क्या आदेश होगा? आपका दीर्घ आदेश होगा। किसके सूत्र से? अकय सवर्णे दीर्घा। अकय सवर्णे दीर्घा सूत्र ये कहता है कि जो आपके अक प्रत्याहार के बाद, अक प्रत्याहार वर्ण के बाद यदि समान वही वर्ण आता है तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया है कि दैत्य प्लस अरि। अब दैत्य के या में ह्रस्व आकार है और आगे भी क्या है? आ है, तो ह्रस्व आ है। अरि में भी, अरि के आदि में भी ह्रस्व आ है,
और दैत्य के जो या यकार है उसमें भी आ है। तो आ और आ जब हम दोनों ही क्या हैं आपके अक प्रत्याहार हैं, क्या है अक प्रत्याहार का वर्ण है। और आगे क्या करा कि अके सवर्णे दीर्घा यानी अक दोनों सवर्ण आए, यदि आगे भी अक आए और पर भी आपका अक वर्ण आए तो उनका क्या हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा आपका दैत्यारी, आपका दीर्घ आदेश हो जाएगा दैत्यारी। इसी प्रकार से ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार के बाद में भी यदि ह्रस्व इकार आए या दीर्घ इकार आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ ईकार आदेश हो जाता है, दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया है श्री, श्री प्लस ईश है। तो श्री के जो आपका पर में जो है स्वर है वो दीर्घ इकार है, और जो आपका पर जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द के आदि में जो इकार वर्ण है ना, इनका जब हम योग करेंगे तो अकय सवर्णे दीर्घ सूत्र से तो अक में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ई देख लेते हैं। आ ई उ री ल बिल्कुल ई आ रहा है तो अक में। तो ये क्या कहता है, अकय सवर्णे दीर्घ यानी अकय सवर्णे दीर्घ सूत्र ये कहता है कि यदि अक प्रत्याहार के बाद में भी यदि सवर्ण आए यानी समान वही वर्ण आए तो उनका क्या आदेश हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। इसलिए श्री प्लस ई से तो श्री से आपका दीर्घ आदेश यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद में यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए और उन दोनों का जब हम योग करेंगे तो क्या आदेश होगा, आपका दीर्घ उकार आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से होगा, अकय सवर्णे दीर्घ। अकय सवर्ण के दीर्घ यह कहता है कि यदि अक प्रत्याहार के बाद में कोई सवर्ण यानी उसी जैसा ही वर्ण आए तो क्या आदेश हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब अक में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, आपके आ रहा है, आ का उदाहरण ये है। ई आ रहा है तो ई का उदाहरण ये दे दिया। उ आ रहा है, यदि ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद में यदि कोई सा भी उकार आदेश आए तो क्या आदेश हो जाता है, आपका दीर्घ उकार आदेश हो जाता है। उदाहरण दिया है आगे आपका, जैसे कि विष्णु प्लस उदय। तो विष्णु के णु में जो ह्रस्व उकार है और आगे जो शब्द है उसके आदि में यानी प्रारंभ में उकार है, जब हम दोनों की संधि करते हैं तो जो ये उकार है और दूसरा उकार है तो अकय सवर्णे दीर्घ यानी अक ये कहता है कि यदि अक सवर्ण दीर्घ यानी अक प्रत्याहार में जो भी वर्ण आए, यदि पर वर्ण आए या पूर्व वर्ण आए, समान वर्ण आने पर क्या हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बड़ा ऊ आदेश हो जाएगा, दीर्घ उकार आदेश हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, विष्णुदय। इसी प्रकार से यदि ह्रस्व री और दीर्घ री के बाद में यदि ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो इन दोनों के योग में दीर्घ री बनेगा, जिससे उदाहरण दिया है होत्र प्लस ऋकार, और होत्र में री है और ऋकार में भी आपका री है, तो इसका दीर्घ आदेश क्या होगा, आपका होत्र ऋकार। तो इस तरह से ये आपकी दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि का दूसरा नाम क्या है, आपकी सवर्ण संधि। तो इस तरह से ये दीर्घ संधि है, इसका सूत्र आपको याद कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहा है वो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दीर्घ संधि एक बार फिर से समझ लेते हैं। दीर्घ संधि का दूसरा नाम क्या है, सवर्ण संधि। सवर्ण संधि और इसका सूत्र क्या है, अकय सवर्ण दीर्घ। अकय सवर्ण दीर्घ सूत्र क्या कहता है आपका, सवर्ण अचि परे पूर्व परयो दीर्घ एकादेश इश्चात, यानी सवर्ण अचि यानी समान अच परे होने पर पूर्व और परे और पूर्व परयो दीर्घ, पूर्व और पर वर्ण का क्या हो जाता है, दीर्घ एकादेश हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर दे दिया है कि अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, आ ई उ री ल, यानी आ ई उ री ल के बाद में यदि आपका यही वर्ण आए, समान वर्ण आए तो उनका क्या आदेश हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। तो चलिए आज के लिए ये छोटी सी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इनके नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए, और अपना कमेंट राय देते रहिए, और वीडियो को एक बार शेयर करते रहिए।